हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसरो का एक नया मिशन। इंडिया की सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ चंद्रयान 3 के बाद इंडिया ने लॉन्च किया है अपना नेक्स्ट मिशन, जो है आदित्य L1 मिशन। आज इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस मिशन का नाम है आदित्य L1। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज इसरो ने लॉन्च कर दिया अपना नेक्स्ट मिशन, और वो है सन मिशन, जो है आदित्य L1, जहाँ पे आदित्य का मतलब होता है सन एंड L1 मतलब यहाँ पर जो L पॉइंट्स है दैट इज लैग्रेंजे पॉइंट्स। तुम्हारी स्पेस के अंदर ऐसे कुछ 5 लैग्रेंजे पॉइंट्स होते हैं। आप जानते हैं, हम सभी ने अपनी क्लासेस के अंदर न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में तो ज़रूर पढ़ा है, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सेम प्रिंसिपल स्पेस के अंदर भी अप्लाई होता है, और ये जब अप्लाई होता है तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है अर्थ और सन के बीच में, उसके बीच में यहाँ पे ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं। इन 5 पॉइंट्स के ऊपर ये फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। बेसिकली आज हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। आदित्य L1 एक प्लान्ड कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है जो सोलर एटमॉस्फेयर को यहाँ पे स्टडी करने वाला है। ये जो प्लान्ड कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है उसको डिज़ाइन और डेवलप किया है इसरो के साथ साथ कुछ और भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने, बट इसरो इज़ अ मेन बॉडी ओवर हियर जिसने इस मिशन को डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है। तो अब हम लोग थोड़ी और चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। आदित्य L1, हम ये जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच में कुछ 150 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन आदित्य L1 को प्लेस किया जा रहा है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स पे। अब यहाँ पर चंद्रयान की तरह आदित्य 1 या सूरज के ऊपर कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकती है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे चंद्रयान में मून पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पे 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो हैलो ऑर्बिट है L1 पॉइंट, वहाँ पे इस आदित्य मिशन को लॉन्च किया जाएगा जो अर्थ और सन के बीच में है। यहाँ पे जब ये मिशन कंप्लीटली सक्सेसफुली पहुंच जाएगा आफ्टर अ स्पैन ऑफ 125 डेज, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, तो यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग सोलर एटमॉस्फेयर की जो अंडरस्टैंडिंग है, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स है और इन्वायरमेंट, अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इन सभी सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स का, सोलर फ्लेयर्स का, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्टली अगर हम इस मिशन के बारे में देख रहे हैं तो ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड सन मिशन है जिसको सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया है, एंड जिस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ PSLV लॉन्च व्हीकल। श्रीहरिकोटा से इस मिशन को आज ही के दिन सितंबर 2003 में लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज यहाँ पर नेक्स्ट मिशन को भी इसरो ने लॉन्च कर दिया जो था आदित्य L1 मिशन। अब आदित्य L1 मिशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट के ऊपर इंडिया कोई पहला देश है जो पहुंच गया है। इससे पहले नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप भी यहाँ पे पहुंच चुका है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो भी यहाँ पर पहुंच चुका है। इंडिया विल बी द 4th कंट्री। चाइना का भी जो स्पेस बॉडी है वहाँ से भी एक मिशन जो है वो ऑलरेडी सन और सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए जा चुका है। तो इंडिया विल बी द 4th कंट्री हु इज़ ज्वाइनिंग दिस लीग। लेकिन सन को पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हमें सन को पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड वो एनर्जी से ही पूरी की पूरी ह्यूमन लाइफ प्लैनेट के ऊपर रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है। सन एक ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है हर एक सेकेंड के अंदर, जिसमें से बहुत सारे एक्सप्लोजिव इवेंट्स जो है वो कंडक्ट होते हैं। सन के अंदर कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, और ऐसा ही एक इवेंट होता है जो होता है आपका सोलर फ्लेयर्स का। इंटेंस बर्स्ट होते हैं रेडिएशन के सन के अंदर विच हैव द पोटेंशियल टू डैमेज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन ऑन द अर्थ। इसके अर्ली डिटेक्शन से और इंटरवेंशन से काफ़ी सारी चीज़ों को अर्थ तक आते तक रोका जा सकता है या फिर डायग्नोज किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग ये जानते हैं कि सन
अर्थ का एक क्लोजेस्ट स्टार है और उसको डिटेल में इन डेप्थ में समझना पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी स्टडी से हमारी गैलेक्सीज़ की बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो है उनको भी रिजॉल्व किया जा सकता है। कुछ टर्म्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जाननी, वो क्या है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे लैग्रेंजे पॉइंट्स के बारे में जान रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, सो यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में आपके स्पेस के अंदर ऐसे 5 लैग्रेंजे पॉइंट्स होते हैं। तो इसीलिए सन और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन लैग्रेंजे पॉइंट्स पे जाकर बैलेंस आउट हो जाती हैं, जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट एक स्टेबल पोजीशन पे लोकेट हो सकता है और वहाँ से वो सन को ऑब्जर्व कर सकता है और स्टडी कर सकता है। इसीलिए आदित्य मिशन को L1 लैग्रेंजे पॉइंट के ऊपर स्टेबलाइज करने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ से वो सन के सोलर एटमॉस्फेयर मैग्नेटिक जो स्टॉर्म्स हैं, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, उनको आराम से स्टडी कर सके। अब सन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सो यहाँ पे 3 लेयर्स हैं सन की, जैसे फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। फोटोस्फेयर एक विजिबल लेयर होती है सन की जो इमिट करती है सनलाइट, एंड दिस इज द लेयर वेयर वी कैन फाइंड डार्क एंड लाइट स्पॉट्स। दीज स्पॉट्स आर एक्चुअली द कोल्डर एंड हॉटर रीजन्स ऑफ द लेयर्स। क्रोमोस्फेयर एक रेडिश ब्राउन ग्लोइंग लेयर होती है जो सेकेंड लेयर होती है, एक ट्रांजिशन लेयर है आपकी कोरोना और फोटोस्फेयर के बीच में। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है आपकी कोरोना लेयर, जो नियर बाय स्पेस एरिया में हमें देखने को मिलती है। सो डिस्पाइट बीइंग फादर देन द सन्स कोर, कहते हैं ना कि कोर के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन ये कोर से जितना दूर है उसके बावजूद भी यहाँ पर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो कोर से बहुत डिस्टेंस के बाद भी कोरोना इज़ वे हॉटर देन द इनर लेयर ऑफ द फोटोस्फेयर। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। और अब आदित्य L1 मिशन जब सक्सेसफुली 125 डेज के बाद उस पॉइंट पे आ जाएगा तो वहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज़ को हमें फाइंड आउट करने में काफ़ी मदद मिलेगी, जैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है सोलर स्टॉर्म्स को और कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम्स को भी। इसीलिए इंडिया के लिए ये आदित्य L1 मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एक प्राउड मूवमेंट भी है कि इंडिया ने बैक टू बैक अपने 2 सक्सेसफुल मिशंस को इस समय लॉन्च किया है। सो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, सभी इसरो के साइंटिस्ट को और सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया के लिए एक बहुत ही ग्लोरियस इवेंट्स है जब चंद्रयान 3 भी हमारे लिए सक्सेसफुल हुआ और यहाँ पे आदित्य L1 मिशन भी सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। तो एक बार जब आदित्य L1 लॉन्च हो गया है उसके बाद ये 125 डेज का कुछ समय लेगा लैग्रेंजे पॉइंट पे लॉन्च करने के लिए, एंड वंस इट इज़ इन बीइंग प्लेस ये नियरली 1500 इमेजेस जो है वो इसरो के ग्राउंड स्टेशन में भेजेगा। तो अगर हम लोग कंपैरिजन देखें तो चंद्रयान 3 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे वो एक 14 डेज़ का मिशन है जो कंप्लीट करा जाएगा। 14 डेज़ हमारे लिए अर्थ पे जो 14 डेज़ है वो मून पे 1 लूनर साइकिल है, बट आदित्य L1 मिशन एक लंबा मिशन है, एक लॉन्ग मिशन है जिसको कंप्लीट प्लीज 5 ईयर्स का स्पैन है इसके कंप्लीट होने में। सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने आज आदित्य L1 मिशन के बारे में जानी। आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस को हमारे साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे फर्दर अपडेट्स के लिए। नई वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप ऐसी और कौन सी वीडियोस हैं जो चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आएँ। अगर आप यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।